कहते हैं इतिहास कई बार कंप उठा था, पर एक ऐसा क्षण भी आया था जब खुद भारतवर्ष की धड़कन रुक सी गई थी। वो पल जब विष्णु के दो महाशक्तिशाली अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और परशुराम एक ही सभा में आमने सामने खड़े हो गए। सोचकर देखिए, एक ओर शांत, स्थिर, सौम्य राम और दूसरी ओर क्रोध, तप और संहार के देव पुरुष परशुराम। अगर उस दिन इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता तो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरी सृष्टि हिल जाती, क्योंकि ये टकराव साधारण योद्धाओं का नहीं था। ये था स्वयं विष्णु के दो अलग अलग रूपों का टकराव। और उस क्षण वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांस अटक गई थी। ये क्या होने वाला था? आज की इस कथा में हम आपको लेकर जा रहे हैं उसी ऐतिहासिक और रहस्यमय पल में जहां इतिहास बदल सकता था। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये दो महान अवतार आमने सामने आए क्यों? सबसे पहले बात करते हैं परशुराम की। वो सिर्फ एक आर्षि नहीं थे, वो थे क्रोध, तपस्या और न्याय का चलता फिरता रूप। वह व्यक्ति जिसने अकेले अपने परशु से इकाई नहीं, पूरे 21 बार पृथ्वी से अधर्म को मिटा दिया। उनके भीतर का अग्नि सालों की तपस्या से जन्मी थी, और जब भी उन्हें कहीं अन्याय दिखाई देता उनका उग्र रूप सामने आ जाता। इसलिए जब उन्हें पता चला कि शिवजी का धनुष कोई तोड़ चुका है तो उनका क्रोध प्रलय में बदल गया। और दूसरी ओर थे श्री राम, शांति, विनम्रता, धैर्य और मर्यादा का सजीव रूप। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे देखकर सबसे पहले आपके भीतर श्रद्धा जागती है, डर नहीं। लेकिन उनकी वो शांत मुस्कान उस तेज को छिपा नहीं पाती जो सिर्फ एक ही आत्मा में होता है, विष्णु के अवतार में। हाँ, दोनों ही विष्णु के रूप, दोनों ही धर्म के लिए जन्मे, फिर भी किस कारण एक ही समय, एक ही सभा में टकराव की स्थिति बन गई? यही वह रहस्य है जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने वाली हैं। मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा को अंत तक जरूर देखें। अब कहानी पहुंचती है उस क्षण पर जिसने पूरे घटनाक्रम की चिंगारी जलाई। जनकपुरी में भव्य स्वयंवर सजा हुआ था। नगर के हर कोने में दीपक जल रहे थे और राजमहल की दीवारें ऐसे चमक रही थीं मानो खुद देवता उस समारोह को देखने उतर आए हों। एक ओर राजकुमारी सीता और दूसरी ओर वे सभी वीर जो शिवजी के महान धनुष को उठाने का भी साहस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी मंच पर आए अयोध्या के राजकुमार राम। उनके कदम बिल्कुल शांत, लेकिन उनके भीतर का तेज हॉल में बैठे हर व्यक्ति को महसूस हो रहा था। राम ने बिना किसी अहंकार, बिना किसी प्रदर्शन, बस दोनों हाथों से धनुष को उठाया और अगला पल इतिहास बन गया। शिव धनुष टूटने की गूंज ऐसी थी जैसे आकाश में कोई बिजली फट गई हो। उस क्षण पृथ्वी हल्की सी कांप उठी। जनकपुरी स्तब्ध थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे ये चमत्कार हुआ कैसे। लेकिन असली तूफान तो अभी उठा ही नहीं था। सैकड़ों योजन दूर घने तपोवन के बीच जहां परशुराम तप कर रहे थे, उनके कानों में भी शिव धनुष के टूटने की ध्वनि पहुंची। उसी पल उनका तप, उनका धैर्य सब राख में बदल गया। उनका क्रोध जाग उठा, वह क्रोध जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता था। वह उठे और उनके उठते ही वातावरण में एक अद्भुत कंपन फैल गया। पेड़ झुकने लगे, हवा चिल्लाने लगी और अग्नि की लपटें तेज हो गईं। परशुराम का गुस्सा प्रलय जैसा था और देखते ही देखते वह धनुष टूटी सभा की ओर ऐसे तेजी से बढ़े जैसे आकाश को चीरती कोई बिजली। जनकपुरी के द्वार पर उनका आगमन मानो स्वयं अग्निदेव उतर आए हों। आंखें लाल अग्नि जैसी, चेहरा तेज से भरा हुआ और हाथ में परशु चमक रहा था। सबकी निगाहें स्तब्ध थीं, क्योंकि इतिहास में पहली बार दो विष्णु अवतार एक ही जगह, एक ही समय आमने सामने आने वाले थे। जनकपुरी के विशाल द्वारों पर अचानक एक तेज अग्नि सी रोशनी चमकी और उसी रोशनी से प्रकट हुए परशुराम। वह दृश्य इतना प्रचंड था कि वहां खड़ा हर व्यक्ति अनायास पीछे हट गया। घने जटाओं से टपकती तप आग, आंखों में ऐसा उग्र तेज जिसे देखकर सबसे वीर योद्धाओं के भी हौसले कांप जाए। वो सिर्फ एक राशि नहीं थे, वो थे पृथ्वी के सबसे भयानक योद्धाओं में से एक। यह वही परशुराम थे जिन्होंने अकेले अपने परशु की धार से 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का विनाश किया था। 21 बार। सोचकर देखिए, उस एक मनुष्य के भीतर
कितनी दहकती शक्ति रही होगी, जिसके पैर जहां पड़ते थे भूमि पर अग्नि की लकीरें उभर आती थीं। उनके हाथ में चमक रहा परशु कोई साधारण अस्त्र नहीं था। यह था देवादिदेव शिव का वरदान, एक दिव्य हथियार जिसकी चमक दूर से ही किसी के भी हौसले पिघला सकती थी। परशुराम जैसे ही सभा की ओर बढ़े, हवा का दबाव बढ़ गया, वातावरण भारी हो गया और फिर उनकी आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर जनकपुरी का हर कोना थर्रा उठा। कौन है जिसने शिव का धनुष तोड़ने का साहस किया? उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, प्रलय था। वो गुस्सा जो कभी भी नियंत्रण में नहीं आता था, वो गुस्सा जिस पर स्वयं देवता भी संयम नहीं चाहते थे। सबकी नजरें धीमे धीमे राम की ओर मुड़ी और परशुराम का भयानक स्वर क्षण भर में मौन में बदल गया, क्योंकि अब दो महाशक्तियां एक दूसरे के बिल्कुल सामने थीं। एक आग और एक शांति, एक तूफान और एक स्थिरता। इतिहास में शायद पहली बार यह साधारण सामना नहीं था, यह था दो विष्णु अवतारों की प्रत्यक्ष टक्कर का आरंभ। परशुराम के प्रचंड प्रवेश ने पूरी सभा को हिला दिया था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी सांस भी नहीं डगमगाई। वो थे अयोध्या के राजकुमार श्री राम। जब सामने अग्नि की तरह धधकते परशुराम खड़े थे, तब भी राम की आंखों में न कोई भय था, न कोई घबराहट। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान, वही निर्मलता, वही दिव्य तेज। यही तो राम की सबसे बड़ी शक्ति थी, उनकी शांत विनम्रता। गुस्से में खड़ा योद्धा डर नहीं लगता, पर शांत खड़ा योद्धा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि शांति तभी आती है जब किसी को अपनी शक्ति पर संदेह नहीं रहता। परशुराम की आंखें आग की तरह जल रही थीं और राम की आंखें चंद्रमा की तरह ठंडी। यह दृश्य ही ऐसा था कि जिसने देखा उसने समझ लिया कि यहां केवल एक साधारण राजकुमार नहीं खड़ा, बल्कि कोई दिव्य रहस्य छिपा है। राम ने न तो परशुराम को रोका, न चुनौती दी, न ही अहंकार दिखाया। उन्होंने बस दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े रहना चुना। और यही बात परशुराम को सबसे अधिक विचलित कर रही थी। सामने इतना भयानक क्रोध और उसके उत्तर में इतनी शांत शक्ति, यह विरोधाभास ही परशुराम के लिए असह्य था। परशुराम जहां तूफान थे, राम वहां सागर थे। वो सागर जो बाहर से शांत है, लेकिन जिसकी गहराई को मापना असंभव है। यही वह पल था जब पूरी सभा की सोच बदलने लगी। सब महसूस करने लगे, इस शांत व्यक्ति में कुछ तो ऐसा है जो किसी भी प्रलय को रोक सकता है। और तभी परशुराम घूमे, उनकी दृष्टि राम के हाथों में टूटे धनुष पर गई और उनका चेहरा और भी भयावह हो उठा। साहस तो बहुत है तुम्हारे भीतर, लेकिन क्या तुम मेरे पितामह का धनुष उठा सकते हो? उनकी आवाज ने वातावरण को चीर दिया। सभागृह में बैठे आशी मुनि भी भय से कांप उठे। धरती हल्की सी डोल गई, जैसे वो भी परशुराम के क्रोध का भार झेलने में असमर्थ हो। तभी राम ने धीरे से मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट न साधारण थी, न अहंकार भरी, वो किसी गहरी दिव्य पहचान की झलक थी। राम बोले, भगवान, जिनका धनुष टूटा है वो शिव का है, और जिनका धनुष आप दे रहे हैं वो भी शिव का ही है। मेरे लिए दोनों एक ही शक्ति के रूप हैं। इन शब्दों ने पूरा माहौल एक क्षण में बदल दिया। परशुराम का क्रोध पहली बार डगमगाया। सभागृह में सन्नाटा जम गया। कोई कुछ बोलने की हिम्मत न कर सका। राम आगे बढ़े और परशुराम के हाथों से वह दिव्य धनुष आदरपूर्वक स्वीकार किया। एक पल के लिए हवा भी रुक गई और फिर राम ने धनुष पर डोरी चढ़ा दी। यह दृश्य किसी महायुगान से कम नहीं था, क्योंकि जिस धनुष को उठाना भी असंभव माना जाता था, जिसके नाम से ही असुर कांपते थे, वह धनुष राम के हाथों में झुक गया। परशुराम की आंखें फैल गईं। उनके हृदय में एक कंपन हुआ, जैसे किसी ने उनके अंदर 1000 सूर्यों का प्रकाश उंडेल दिया हो। ये कैसे संभव है? उनके होंठ कांपे। उन्होंने राम के भीतर वह पहचान देख ली थी जो सिर्फ एक महान योद्धा की नहीं, एक अवतार की होती है। परशुराम की आवाज अचानक धीमी हो गई। तुम वही हो जिसके लिए मैं युगों से प्रतीक्षा कर रहा था। तुम वही हो जो रावण के पापों का अंत करेगा। परशुराम के चरण स्वतः झुक गए। उनके क्रोध का तांडव शांत हो गया और पहली बार तूफान सागर के आगे शरणागत हो गया। यह वह क्षण था जिसे देखकर जनकपुरी की पूरी सभा स्तब्ध रह गई। एक तूफान, एक वज्र, एक संहार,
आज पहली बार विनम्रता के सामने झुक गया था। राम ने आगे बढ़कर कहा, भगवान, मैं आपका सम्मान करता हूं। आपका क्रोध धर्म की रक्षा के लिए है और मेरा मार्ग भी धर्म की रक्षा ही है। परशुराम ने मुस्कुराकर धनुष राम को सौंप दिया और फिर बोले, अब मेरा युग समाप्त। अब धर्म की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। इतना कहकर वे तेज प्रकाश में विलीन हो गए। लेकिन मित्रों, सच्चाई यही है, राम और परशुराम के बीच किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ। यह पूरा प्रसंग शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि अहंकार और विनम्रता की दिव्य परीक्षा थी। राम ने युद्ध किए बिना परशुराम के मन का पूरा तूफान शांत कर दिया। यही कारण है कि इस घटना को लोग सदियों से संभावित देव युद्ध की तरह सुनाते हैं, क्योंकि इसका नतीजा किसी युद्ध से भी बड़ा था, क्रोध का अंत और विनम्रता की विजय। और इस प्रकार जनकपुरी की वो सभा जो कुछ क्षण पहले तूफान के किनारे खड़ी थी, अब एक शांत दिव्य प्रकाश में नहा चुकी थी। जहां कुछ क्षण पहले वज्र गूंज रहा था, वहां अब मौन था। वही मौन जो केवल सत्य के प्रकट होने पर उतरता है। परशुराम का तेज जो ब्रह्मांड को चीर सकता था, आज एक क्षण में शांत हो गया। और यह शांतता किसी भय से नहीं, बल्कि पहचान से थी। उन्होंने राम में सिर्फ एक गुणी राजकुमार नहीं देखा, उन्होंने वहां उस शक्ति को पहचाना जो युगों को बदलने का सामर्थ्य रखती है। वो शक्ति जो अधर्म को जलाकर भस्म करने का धैर्य रखती है, और वो करुणा जो संसार को बचा सकती है। ये वही क्षण है जिसने समय को दो हिस्सों में बांट दिया, पहले और बाद में। पहले जब परशुराम का क्रोध ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड शक्ति था, और बाद में जब राम की विनम्रता उस शक्ति से भी ऊपर उठ गई। कभी कभी युद्ध तलवारों से नहीं होते, कभी कभी युद्ध दो दृष्टियों के टकराने से होते हैं। दृष्टि बनाम दृष्टि, अहंकार बनाम मर्यादा, क्रोध बनाम करुणा। और इस युद्ध में विजय हमेशा उसी की होती है जो भीतर से साफ हो, जो स्थिर हो, जो शांत हो। राम स्थिर थे, और इसी स्थिरता ने एक योद्धा का तूफान भेद दिया। परशुराम आकाश में लीन हो गए, लेकिन जाते जाते वो एक संदेश छोड़ गए कि जब भी धर्म संकट में होगा, जब भी अधर्म की सीमाएं टूटेंगी, तो कोई ना कोई राम की तरह विनम्रता के साथ खड़ा होगा। क्योंकि इतिहास ने हमें यही सिखाया है, विनम्रता कभी कमजोरी नहीं होती, विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति होती है। और मित्रों, इसीलिए आज तक लोग इस कथा को परशुराम वर्सेस राम एक संभावित युद्ध के रूप में सुनाते हैं, क्योंकि इसमें वो सब है जो एक महायुद्ध में होता है। तनाव, शक्ति, क्रोध, अहंकार, और सबसे बड़ा परिणाम परिवर्तन। ये संघर्ष तलवारों का नहीं था, ये संघर्ष था आत्मा का। और इसी कारण यह क्षण देव युगों के सबसे महान अंतिम मुठभेड़ के रूप में याद किया जाता है। आखिर में दिव्यता लड़ती नहीं है, दिव्यता पहचान लेती है। और जब दो अवतार आमने सामने खड़े हों, तो युद्ध की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि सत्य स्वयं विजयी हो जाता है। अगर आपको इस दिव्य प्रसंग की गहराई पसंद आई, तो इस ब्रह्मांड में और भी अनगिनत रहस्य छुपे हैं। देव युद्ध, अद्भुत टकराव और वो कहानियां जो युगों से कहीं नहीं गई। मिलते हैं अगली कथा में, जहां हम फिर किसी दो शक्तियों के टकराव में छुपे दिव्य सत्य को उजागर करेंगे। मिस्टिक वेडा की ओर से धन्यवाद। जय श्री राम।